के ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण लगाने के लिए ब्रिटिश संसद ने क्या क्या उपाय किया। तो पहला, कई सारे 18वीं सदी के अंत में कई सारे नियम बना के भेजने लगा। 18वीं सदी के अंत तक कई सारे अधिनियम पारित करके ब्रिटिश संसद से भेजने लगा, और जिसमें कई सारे पाबंदियां होते थे, कई सारे नियम होते थे जिसको मानना पड़ता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। और कई सारी समितियों को भी भेजा गया जो क्या करती थी, इनके कामों को देख रेख करती थी, इनके कामों का निरीक्षण करती थी। उन्हीं में से एक समिति है जिसका नाम है ट्रेवर समिति। वो इनका रिपोर्ट तैयार करती थी इनके कार्यों का, और 1813 में भेजी थी। और एक और बात बोला गया इस ब्रिटिश संसद द्वारा कि आप निरंतर रूप से वहाँ जो शासन चला रहे हैं, आप ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो शासन चला रही है उसका रिपोर्ट आप निरंतर रूप से ब्रिटिश में भेजते रहिए, ब्रिटिश संसद में भेजते रहिए। कई सारे ऐसे नियम बनाए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार, जो व्यापार करने का एक अधिकार था, उसको भी समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण लगाया ब्रिटिश संसद ने। अगला प्रश्न है, बुकानन कौन थे? तो बुकानन एक फ्रांसीसी चिकित्सक थे। जैसे फ्रांस ऑफ बर्नियर फ्रांस का चिकित्सक था, बुकानन भी एक फ्रांसीसी चिकित्सक थे। और ये बंगाल में 1795 से 1815 तक रहे। और उस समय जो 1798 के आसपास जो गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड वेलेस्ली, इन्होंने ही सहायक संधि की शुरुआत की। आगे हम देखेंगे सहायक संधि। तो सहायक संधि के जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली, ये इनके भी चिकित्सक रहे थे। ये बुकानन, इन्होंने बंगाल के अलीपुर में चिड़ियाघर का निर्माण किया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल के अलीपुर चिड़ियाघर का निर्माण किसने करवाया? तो बुकानन। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहाड़िया लोग कौन थे, इनका जीवन निर्वहन किस प्रकार से होता था? तो पहाड़िया लोग झारखंड के, आधुनिक झारखंड के साहेबगंज जिले में जो राजमहल पहाड़ी पड़ता है, उस पहाड़ी पर इनका निवास हुआ करता था पहाड़िया लोग। ये पहाड़ पर रहते और जंगली उत्पाद से अपना जीवन निर्वहन करते। महुआ का फूल खाने का प्रयोग, इसके अलावा और भी जो फल फूल है उसको खाने का प्रयोग करते। इमली और आम के पेड़ इनका आश्रय स्थल होता था। रेशम का उत्पादन करते, उससे वस्त्र निर्माण करते और बेचने का भी काम करते थे। ये लोग झूम कृषि करते थे। पहाड़िया लोग झूम कृषि करते थे। इसे भी आप वर्णन करेंगे कि एक जगह रहकर ये खेती नहीं करते थे, पहाड़ पर इधर उधर करते रहते। इसके लिए क्या करते कि जो झाड़ी है, घास फूस है, उसको जलाते, जिससे उस जले हुए से पोटास की प्राप्ति हो जाती जमीन को, और जिससे जमीन उपजाऊ हो जाता। और फिर उस पर अपने कुदाल से कृषि कार्य करते थे पहाड़ियों लोग। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि पहाड़ियों का प्रतीक क्या था? तो पहाड़ियों के प्रतीक के रूप में कुदाल था। जबकि आगे जानेंगे हम, संथालों के प्रतीक के रूप में हल था। संथाल लोग हल से कृषि करते थे, जबकि पहाड़िया लोग कृषि के लिए अपने कुदाल का प्रयोग करते थे। इसलिए इनके पहाड़िया लोगों का प्रतीक क्या था? तो कुदाल, क्योंकि उसी के माध्यम से कृषि करते और अपना जीवन निर्वहन करते उस पहाड़ी इलाकों में। तो इनका मुखिया हुआ करता था। इसका कार्य था, जो पहाड़ियों के मुखिया हुआ करते थे, वो उसका कार्य एकता बनाए रखते, अपने संगठन में एकता बनाए रखना। लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसका निपटारा करना मुखिया का काम था। और जब कभी युद्ध हो तो उसका नेतृत्व करते थे। ये पहाड़ियों के मुखिया का कार्य था। पहाड़िया लोगों द्वारा मैदानी इलाकों में आक्रमण भी किया जाता था। ये पहाड़िया लोग, चूंकि ये इनका इलाका बहुत सीमित था और हमेशा खाने के लिए, जीवित रहने के लिए मुसीबतों का सामना करते, क्योंकि इनका इलाका कम था, उपज काफी कम हुआ करती थी, जिस वजह से ये खाद्य पदार्थ के लिए क्या करते थे, मैदानी इलाकों में, जो मैदानी इलाकों में रह के किसान जो खेती कर रहे हैं उन पर आक्रमण करते थे और उनके फसल को लेकर भाग जाते, कभी धन संपदा को लेकर भाग जाते, और कभी कभी तो अपना ताकत दिखाने के लिए भी युद्ध करते थे। और बाहरी दुनिया में ये मैसेज जाए कि हम काफी ताकतवर हैं राजनीतिक रूप से, इसके लिए भी ये युद्ध करते थे, आक्रमण करते थे। तो पहाड़िया लोग अक्सर मैदानी इलाकों में आक्रमण करते रहते थे। अगला है खिराज क्या है? तो खिराज एक कर है जो कि जमींदार देता था, पहाड़ियों के मुखियाओं को देता था। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये जमींदार उन पहाड़ी के मुखियाओं को कर नहीं देगा तो पहाड़ी लोग क्या करेंगे कि जो मैदानी इलाके में किसान खेती कर रहे हैं उनके फसल को नष्ट कर देगा या लेकर भाग जाएंगे, तो
मैदानी इलाकों वाले जो किसान है वो खेती नहीं करेंगे, जिससे राजस्व जमींदार को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उन पहाड़ियों को शांत करने के लिए ये पहाड़ियों के मुखिया को ही कर दे दिया करते थे, कौन? जमींदार। जिससे क्या हो कि पहाड़ियों के जो मुखिया है वो अपने पहाड़ी लोगों को समझा दे कि उत्पात ना मचाए, युद्ध ना करे, है ना, शांति बनाए रखे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि शांति खरीदने के लिए, उस क्षेत्र में शांति खरीदने के लिए ये जमींदार पहाड़ियों के मुखिया को कर देते थे, उसे ही हम खिराज कहते हैं। अगला है पथकर, जैसा कि नाम से ही है, पथ मतलब रास्ता, तो ये भी एक प्रकार का कर है। इसमें व्यापारी लोग देते थे पहाड़ियों के मुखियाओं को। जब व्यापारी इन पहाड़ियों के रास्ते से गुजरना होता था तो कई बार क्या होता था कि इन व्यापारियों को ही लूट लिया करते थे पहाड़िया लोग। तो व्यापारी को हमेशा डर बना रहता था। तो इस डर से बचने के लिए क्या करते हैं व्यापारी लोग, इनके मुखिया को, पहाड़ी के मुखिया को कर दे देते, टैक्स देते और बोल देते कि आप अपने लोगों को शांत रखिए, लीजिए कर बदले। तो मुखिया भी आश्वासन दे देता, पहाड़ियों के मुखिया भी आश्वासन दे देता कि आप निश्चित होकर जाइए, आप रास्ते में नहीं लूटे जाएंगे, मैं अपने लोगों को बोल दूंगा। कई बार ये चीज सही भी हुआ, लेकिन कई बार कुछ बार ऐसे भी आए समय कि पहाड़ी लोग अपने मुखिया से नाराज हो गए कि आपने कर क्यों लिया। तो कई बार आगे जाकर देखेंगे कि पहाड़ियों लोगों का अपने मुखिया से विश्वास उठ गया था, क्योंकि इन्होंने कर को एक्सेप्ट कर लिया था। तो आगे जाकर देखेंगे हम पथकर समझे, खिराज समझे, दुकानन चिकित्सक था, तो सारा कुछ।